रुकने का क्या प्रोसीजर है? हाँ जी सर, आपको अगर कभी भी कॉटेज हमारा बुक करवाना हो तो 1 हफ्ते पहले इसी नंबर पे ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है। इतने कम पैसे में इतनी बड़ी सुविधा ये हमें माताजी मिली है। माताजी हमें नमस्कार प्रणाम कर रही हैं। जहां आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो पूरी तरीके से आप सेफ हैं। तो ये नई कुटिया बनी हुई है, कितनी शानदार है, देख रहे हो आप। तो एक तो आपको यहाँ पे ये डबल बेड मिल जाता है, सप्तऋषि आश्रम। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको सप्तऋषि आश्रम की मैं विज़िट कराऊँ कि सप्तऋषि आश्रम में क्या है। सप्तऋषि आश्रम में आके आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रूम्स क्या, यहाँ पे एक तरह से विला बने हुए हैं। बड़ा ही प्यारा मनमोहक दृश्य मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगा। काफ़ी बड़े एरिए में ये फैला हुआ है। यहाँ पे एक नेचुरोपैथी सेंटर भी है। तो जैसे ही आप सप्तऋषि के इस वाले गेट से एंट्री करेंगे तो सामने ही आपको यहाँ पे नेचुरोपैथी, सनातन आयुर्वेदिक, होलिस्टिक, पंचकर्म वेलनेस सेंटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी थेरेपी भी करा सकते हैं। और अंदर जब आप जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं। तो कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, इसका कितना चार्ज है, कितनी फ़ीस है, सारा कुछ कोशिश करेंगे इस अपने छोटे से ब्लॉग में जानने का। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन भी है। यहाँ पे आके तो आप कुछ खा भी सकते हैं। एक तो ये रास्ता जा रहा है, एक ये वाला रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। ये कुछ लोग यहाँ पे स्टे किए हुए हैं। तो पहले हम सामने चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या सुविधा है। यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे ना बिला बने हुए हैं और उसके ऊपर एक नंबर भी पड़ा हुआ है कि बिला नंबर कितना है। जैसे कि हम लोग ये सीधे जा रहे हैं, सीधे जाते 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 तो जैसे कि ये सामने बिला आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको मिलेगा। ये शायद डबल रूम का पूरा सेट है और ये पूरा मिलेगा। और देखिए इसके साथ में और क्या मिलेगा, और इसके साथ में आपको नेचर मिलेगा, प्रकृति मिलेगी, पेड़ पौधे। देख रहे हो किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध प्राणवायु मिलेगी, जिससे बहुत सारे रोग ख़त्म होते हैं। देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है। देखिए जैसे कि ये आप सामने देख पा रहे हैं, तो इस तरीके का पूरा आपको कुटिया मिल जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके का यहाँ पे कुटिया आपको मिलती है। इस तरीके की कुटिया आपको मिल जाती है। कुटिया नंबर ये 26 है। क्यों भैया, जैसे कि ये बुक करानी हो तो ऑफिस कहाँ पर है? ये मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, गणेश मंदिर। तो अंदर देख सकते हैं थोड़ा सा कैसा। तो ये कुटिया नंबर है 26। तो अंदर किस तरीके का व्यू है मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। तो जैसे आप एंट्री करोगे तो एक तो आपको यहाँ पे ये डबल बेड मिल जाता है ये, और इसी के जस्ट सामने, जैसे कि ये डबल बेड है, इसी के जस्ट सामने एक और डबल बेड आपको मिल जाता है। और इसके अंदर एक और कुटिया बनी हुई है, यानी कि मैं लाइट जला लूँ। ये इसके अंदर ये इस तरीके से कूलर है, और इस तरीके से ये एक और डबल बेड, क्या ये 4 बेड यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इनका शायद वॉशरूम बाथरूम भी है। तो ये वॉशरूम है, बाथरूम, गीजर भी लगा हुआ है। ये पूरा व्यू है। यहाँ पे आप अपने सामान वगैरह भी रख सकते हैं। कुल मिला के ये सप्तऋषि आश्रम कई साल पुराना है। आप नेट पे, गूगल पे आप अपना सर्च करके भी देख सकते हो। तो उसी पैटर्न में, पुराने पैटर्न में इस तरीके से इनका निर्माण किया गया है। थोड़ा सा डेकोरेशन बाहर से कर दी गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल में अभी मैंने आपको जो दिखाया ये पुरानी कुटिया थी। लेकिन इनका जो डेवलपमेंट है, बहुत सारी कुटिया अभी यहाँ पे नई बना दी गई हैं। मैं आपको एक कुटिया और दिखा रहा हूँ जो कि अभी इस पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुटिया दिखाई वो पुरानी कुटिया थी। और इसी तरीके से उसी साइज़ पे एक इस तरीके से जो बिला कह लीजिए या कुटिया कह लीजिए, जो हमारे जो धर्म है वहाँ पर कुटिया ही बोला जाता है। तो अभी इस पर काम चल रहा है। वही सेप है, पहले 2 बेड वाला है, फिर उसके बाद और 2 बेड वाला है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी इधर काम चल रहा है। और
ये नई कुटिया बनी हुई है, कितनी शानदार है, देख रहे हो आप। तो ये अभी नई कुटिया बनी हुई है इस तरीके की। और अभी चलते चलते यहाँ पे हमें भैरवनाथ के दर्शन हो गए। भैरवनाथ बैठे हुए हैं, कहीं बिगड़ ना जाए। देखिए, मेरे दिखाने का उद्देश्य इतना है कि जब आप हरिद्वार में आएँ तो आप फैमिली के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो आप होटल वगैरह चेक करते हैं। तो सेफ़ली जो प्लेस हैं हरिद्वार के अंदर, आप कहाँ कहाँ सेफ़ रुक सकते हैं। सेफ़ तो शायद बहुत सारे होटल ऐसे भी हैं, वो भी सेफ़ हैं, लेकिन कल की यदि मेरा ब्लॉग यदि आपने ना देखा हो, जो परमार्थ आश्रम का मैंने विज़िट किया है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे आश्रम हैं जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो पूरी तरीके से आप सेफ़ हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे कि आप तिरुपति बालाजी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और ये आप सारे देख रहे हैं, सारे टोटली सभी यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। जगह जगह आप देखेंगे यहाँ पे ये श्री सरस्वती माता जी का मंदिर बना हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से निर्माण किया गया है लोगों के मनोरंजन के लिए। यहाँ पे एक सप्तऋषि मंदिर भी है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम का नाम है, उसी के नाम पे एक सप्तऋषि मंदिर का भी निर्माण किया गया है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह सुबह हवन होता है। और हवन होने के बाद में यहाँ पे जो हवन की जो सुगंध है, सुगंध आपको मिलती है। और यहाँ पे शायद ही सप्तऋषि आश्रम भोजनालय भी है, यहाँ पे खाना चलता है। तो खाना शायद संतों के लिए फ्री है, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि यहाँ पर खाना भी मिलता है। आप खाना भी यहाँ आप आके खाना भी खा सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग पता कर लेते हैं बच्चों से। भाई साहब, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक आती है, रूम्स वगैरह लेती है, तो जैसे कि यहाँ पे ये भोजनालय है, तो उनके लिए भोजन की भी सुविधा है या संतों के लिए है? नहीं, आप भोजन खाएंगे आपको भोजन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो लंगर चलता है, तो जैसे पब्लिक आती है, रूम्स वगैरह यहाँ पे लेके रहती है, तो वो भी आके खा सकते हैं क्या यहाँ पे? खा सकते हैं। और इसी आश्रम परिसर में एक महाविद्यालय भी है। ये सामने महाविद्यालय का फील्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं, ये सारा छात्रावास है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे निःशुल्क रहने की और निःशुल्क खाने की यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे रुकने का प्रोसीजर क्या है और कितने रुपए में हम पूरे इस कुटिया को, पूरे विला को बुक कर सकते हैं। तो सामने ऑफिस है, तो ऑफिस में जाके हम लोग पता करते हैं। हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन पे, तो यहाँ पे हम लोग जो पता करेंगे जो कुटिया है, तो मैम थोड़ा सा आप बताएंगे कि रुकने का क्या प्रोसीजर है? हाँ जी सर, आपको अगर कभी भी कॉटेज हमारा बुक करवाना हो तो एक हफ्ते पहले इसी नंबर पे ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ठीक। हाँ जी। और जो हमारे पास AC नॉन AC 2 कुटिया अवेलेबल है। AC की चार्जेस है 1000 रुपये से स्टार्टिंग है और नॉन AC है 700 से। 700 से जी। मतलब एक महीने, एक सप्ताह पहले? हाँ, एक हफ्ता पहले आप बुक करा दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बुकिंग ज़्यादा चलती है ना। और जुलाई में वैसे भी छुट्टियों के टाइम होता है, तो इस टाइम बिल्कुल फुल होता है। तो हमारे पास जो 1000 रुपये की कुटियाँ हैं, उसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, किचन भी है और अटैच बाथरूम है। यानी कि 3 लोग एक कुटिया में रुक सकते हैं सर। और हमारे पास वैसे 3 बेड की भी है, 5 बेड की भी है, 8 बेड की भी है, 13 बेड की भी है। प्राइस के हिसाब से सर कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके वो पता कर पूरी नॉलेज आपसे ले सकते हैं। जी। ठीक है, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ का पूरा कार्यालय है, ऑफिस है, रिसेप्शन है। और यहाँ के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। यहाँ पे यदि आप आते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपसे शेयर कर दूँगा। आप 7 दिन पहले अपने रूम को यहाँ पे बुक करा सकते हैं, जो मैंने कुटिया आपको दिखाई है। तो AC वाली जो कुटिया है, आपने जैसा सुना होगा 1000 रुपये, और विदाउट AC का 700 रुपये है। एक कमरे में आपको 3 लोग रुक सकते हैं। पूरी कुटिया आपको मिल जाती है, 3 रुकिए, 4 रुकिए, वॉशरूम मिलता है, बाथरूम मिलता है, किचन तक मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको। हमें माताजी मिली है, माताजी हमें नमस्कार प्रणाम कर रही हैं। माताजी को भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। तो इतने कम पैसे में इतनी बड़ी सुविधा, और सुविधा के साथ में
सेफ्टी सबसे बड़ी बात है कि यदि आप फैमिली के साथ में आते हैं तो इतनी बड़ी सेफ्टी मिलना और इतने प्यारे एटमॉस्फेयर में, इतने प्यारे पर्यावरण में इस तरीके की रहने की सुविधा आपको मिलना, मैं नहीं मानता कि पूरे हरिद्वार में आपको कहीं मिल सकती है। जो मैंने पिछला जो ब्लॉग बनाया था परमार्थ आश्रम की, जहाँ मैंने विजिट की थी और जहाँ पे मैंने लोगों को बताया था कि यहाँ पे भी आप आके रुक सकते हैं, तो उस वाले वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आप हरिद्वार में और कहाँ की विज़िट करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको उस जगह की विज़िट कराने का। तब तक के लिए गुड बाय।